अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के सॉफ्टवेयर ई गेट को डिस्कस करेंगे, जो गेट मैनेजमेंट सिस्टम है। ई गेट किसी भी टेक्सटाइल मिल, प्रोडक्शन हाउसेस या सोसाइटीज़ के गेट को ऑटोमेट करता है। ई गेट में वो तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि किसी भी इदारे के एंट्री गेट को ऑटोमेट करने के लिए निहायत ज़रूरी है। हमारे जितने भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स गेट पर अवेलेबल होते हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करने में ई गेट अपना रोल प्ले करता है। ई गेट अगर टेक्सटाइल मैनेजमेंट सिस्टम में देखा जाए तो ये टेक्सटाइल मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो वीविंग हो या स्पिनिंग मिल हो, उनके साथ ऑटो कनेक्ट करता है। ई गेट गेट से आने वाली हर किस्म की परचेजेस या टेक्सटाइल मिल से आउट होने वाले हर किस्म की वेस्टेज या एक स्क्रू से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक, अगर वो मिल से आउट होता है, चाहे उसमें व्हीकल्स हों, चाहे उसमें उस गेट से गेस्ट का आना और जाना हो, उन तमाम रिकॉर्ड्स और इवेंट्स को कैप्चर करता है। ई गेट स्क्रीन को, जो कि डैशबोर्ड स्क्रीन है, इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। टॉप पोर्शन जिसमें तमाम मेन्यूज अवेलेबल हैं, राइट पोर्शन जिसमें हमारे पास हमारे इदारे में जो गेस्ट अवेलेबल हैं और उन गेस्ट का होस्ट कौन है, उन सब को यहाँ लिस्ट डाउन करता है। जब तक वो गेस्ट आपके इदारे में रहते हैं तो एक मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव से एक ओवरव्यू देता है कि हमारे कितने गेस्ट इस वक्त इदारे के अंदर मौजूद हैं और किस से वो मुलाकात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बॉटम सेक्शन है, इसमें हमारे पास जो इदारे की व्हीकल्स हैं, वो कितनी व्हीकल्स हमारी आउट हैं और कौन कौन सी आउट हैं, किस वक्त वो आउट हुई और उनका ड्राइवर कौन है। इसी तरह से इनसाइड व्हीकल्स के गैजेट में हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ इस वक्त हमारी फैक्ट्री या इदारे के अंदर अवेलेबल हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और वो किस वक्त आई, ये डिटेल एक हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास डैशबोर्ड पर अवेलेबल होती है। सेटअप मेन्यू में हमारे पास रजिस्ट्रेशंस के अंडर हमारे आइटम्स हो सकते हैं, जिनको हम सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट हमारा फैक्ट्री से आउट होता है, चाहे वो रिपेयरिंग के लिए आउट हो रहा है या वैसे किसी पर्पज़ के लिए आउट हो रहा है, उसको हम आइटम को रजिस्टर कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर एक रिपोर्टिंग हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। इसी तरीके से इदारे में जो लोग वर्क कर रहे होते हैं, उनको हम एम्प्लॉय कहते हैं, वो एम्प्लॉय फाइल हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ हम अपने एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से कितने डिपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, शिफ्ट क्या है, और इसी तरीके से हमारी कोई पार्टीज़ हैं जिनके पास हमारी कोई इक्विपमेंट रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, या कोई और पार्टीज़ हैं जिनसे हम कुछ रिसीव करते हैं, कुछ परचेज़ करते हैं, उन पार्टीज़ को सिस्टम में रजिस्टर किया जा सकता है। इसी तरीके से जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं इदारे की, उनको व्हीकल रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर दिया जाता है, और जो वेपन्स हैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिशल्स के, उनको भी रजिस्टर किया जाता है, ताकि अगर उनको मेंटेन किया जाता है या मेंटेन नहीं किया जा रहा, उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपरली हम देख सकें। ई गेट में मल्टीपल यूज़र्स बनाए जा सकते हैं और हर यूज़र कितने राइट्स रखता है चीज़ों को मॉडिफाई या यूज़ करने के, वो हम असाइन यूज़र राइट्स में ईजीली बता सकते हैं। सेकंड मेन्यू हमारे पास गेट होम मेन्यू है, जिसमें हमारे पास स्टोर इनवर्ड, जो कि डॉक्यूमेंट है, स्टोर में कोई भी चीज़ अगर इन की जा रही है, उसका स्टोर इन वर्ड डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। तो स्टोर इन वर्ड हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी इन होने वाली आइटम को उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा आइटम हमारे पास लाया जाता है जिसका परचेज ऑर्डर नहीं किया गया था, तो ऐसे इनवर्ड को बनाने के लिए हम स्टोर इनवर्ड विदाउट पीओ को यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्टोर आउटवर्ड रिटर्नेबल हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसमें स्टोर की कोई भी चीज़ जो कि इदारे से बाहर जा रही है लेकिन वो रिटर्नेबल है, चाहे वो रिपेयरिंग के लिए जा रही है, किसी और पर्पज़ के लिए जा रही है, अगर उसने रिटर्न होना है तो इट मीन्स कि फिर यहाँ पर इस वाउचर में हम उसको पुट करेंगे, ताकि रिटर्नेबल की लिस्ट जब हम निकालें तो हमें आइडिया हो सके कि कौन से आइटम हमारे इस वक्त इदारे से बाहर हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक्साइज का डिपार्टमेंट है, जो कि टेक्सटाइल मिल्स में ज़्यादातर होता है, तो वहाँ पर यार्न का आउटवर्ड हमारे पास अवेलेबल है, या कॉटन का जो वेस्ट है उसको सेल करना हो,
तो उसके लिए कॉटन वेस्ट आउटवर्ड का रजिस्टर भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। चूँकि हमारे इदारे में बहुत से लेबर वर्क कर रही होती है या बहुत से रिहायशी लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपनी अलॉट करती है उनके क्वार्टर्स, तो उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उसको हम जो पर्सनल आइटम्स हैं उनके उनको यहाँ पुट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इनवर्ड कॉटन, व्हीकल इन आउट, स्टाफ इन आउट, गेस्ट जो भी आ रहे हैं उनको सिस्टम में इनपुट करना, और पेट्रोल डीजल व्हीकल की मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं ताकि इन तमाम मैनुअल रजिस्टर्स को डॉक्यूमेंट किया जा सके। रिपोर्ट सेक्शन में हमारे पास हर गेट इनवर्ड आउटवर्ड से रिलेटेड ये जितनी भी हमारे पास स्टाफ की रिपोर्ट्स हैं, व्हीकल्स की रिपोर्ट्स हैं, मेंटेनेंस की रिपोर्ट्स हैं, वेपन की रिपोर्ट्स हैं, गेस्ट कब किससे मिलने के लिए आए, कौन होस्ट था, ये तमाम डिटेल्ड रिपोर्ट्स ई गेट में अवेलेबल है। इसी तरीके से यूटिलिटीज़ में हमारे पास सिंक का ऑप्शन है जो कि ऑटोमेटिकली ई गेट अपना कैप्चर्ड डाटा जिसमें हमारी परचेजेस भी हो सकती हैं उनको ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देता है ताकि पता चल सके कि फुटप्रिंट क्या थे अगर कोई चीज़ परचेज की गई थी तो वो गेट में कब आई थी और कितने सेक्शंस में डिवाइड होकर आई थी और किन डेट्स में आई थी। और इसी तरीके से अगर कुछ आउट हुआ है फैक्ट्री से, हमारे इदारे से, उसकी रिपोर्टिंग हमारे पास प्रॉपरली अवेलेबल हो। किसी भी आइटम को रजिस्टर करने के लिए हम सेटअप में आइटम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं उनको हम प्रॉपरली अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। किसी भी ग्रुप में आइटम क्रिएट करने के लिए हम उस ग्रुप पर डबल क्लिक करते हैं। लाइक किचन का आइटम डिफाइन करना है तो यहाँ हम किचन का आइटम डिफाइन करेंगे और यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आइटम किसी भी ग्रुप के अंदर या कैटेगरी के अंदर डिफाइन हो जाता है। किसी एम्प्लॉय को रजिस्टर करने के लिए हम एम्प्लॉय फाइल में जाते हैं और एम्प्लॉय की कंप्लीट डिटेल, उसका नाम, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी पर्सनल डिटेल, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में उसकी प्रॉपर कॉन्टैक्ट की डिटेल, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में उसके शिफ्ट्स और डिपार्टमेंट्स और हायरिंग डेट, इन चीज़ों को हम यहाँ पुट करते हैं। डिपार्टमेंट्स बनाने के लिए हम अपने डिपार्टमेंट के सेक्शन में आते हैं जहाँ हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हम सिस्टम में फीड कर देते हैं। और इसी तरह से सिटी फाइल में हमारे पास सिटीज़ क्रिएट करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेटअप में पार्टी को रजिस्टर करने का ऑप्शन अवेलेबल है जहां हम अपनी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको रजिस्टर करते हैं ताकि उनसे हम जब भी कोई स्टॉक हमारे पास पहुंचे तो हम उस रिस्पेक्टिव पार्टी से ही उसका इनवर्ट डालें। इसी तरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन में हम जितने भी व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं हम उनको सिस्टम में इनपुट कर देते हैं। वेपन रजिस्ट्रेशन में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के जो वेपन्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल होती है। इसी तरह से न्यू यूज़र भी क्रिएट किया जा सकता है और किस यूज़र को क्या राइट देना है वो हम सिंपली यहाँ अपने यूज़र सेलेक्ट करने के बाद जिन चीज़ों की एक्सेस हमें देनी है हम वो उनके लिए ट्रू कर देते हैं और फिर हम फाइनली सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से इस यूज़र को ये राइट्स रिस्पेक्टिव मेन्यूज में अलॉट हो जाते हैं। गेट होम के सेक्शन में हमारे पास स्टोर इनवर्ड अवेलेबल है जहाँ पर जितना भी हमारे पास इन्वर्ट किया गया था अगर किसी रिकॉर्ड में तो उसका आईजीपी नंबर जो कि मैनुअल डॉक्यूमेंट का नंबर था और किस व्हीकल से ये स्टॉक आया बिल्टी नंबर और किस कंपनी से आया और सप्लायर कौन था, ये सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल होती है। इनवर्ट जो कि हमारे प्रोडक्शन जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर है उनके साथ इंटीग्रेटेड होता है। जब भी वहाँ से कोई परचेज ऑर्डर किया जाता है उसके अगेंस्ट ही जो फैक्ट्री है उसको रिसीव करती है। तो जब इनवर्ट बनाया जाता है तो पेंडिंग पीओ में वो पीओज परचेज ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं जो कि जनरेट किए गए थे प्रोक्योरमेंट सिस्टम से और उसी के अगेंस्ट ही रिसीव किया जाता है स्टॉक। इसी तरीके से स्टोर इनवर्ट विदाउट पीओ जो कि परचेज ऑर्डर के बगैर जो हमारे पास इनवर्ट्स आ रहे हैं उनको यहाँ क्रिएट किया जाता है। इसी तरीके से यार्न जब हमारे पास अगर टेक्सटाइल मिल है
और वहाँ पर यान प्रिपेयर हो गया है, तो फिर उस यान को आउट करने के लिए हमारे पास यान आउटवर्ड के गेट अवेलेबल, इनवर्ड गेट्स या आउटवर्ड गेट्स दोनों अवेलेबल हैं। और यहाँ भी डीओ के अगेंस्ट जो यान है वो डिस्पैच किया जाता है, जो कि अगेन हमारे पास जो सेल्स की टीम है वो जनरेट करती है उन सिस्टम में, और वहाँ से वो डाटा ई गेट ऑटोमेटिकली फेच करता है, और उसी के अगेंस्ट ही जो एंड प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है उसको यहाँ से आउट किया जाता है। पर्सनल आइटम सिस्टम में यहाँ पुट किए जाते हैं, और व्हीकल इन आउट में हमारे पास अवेलेबल है कि कौन सी गाड़ी किस वक्त गेट से मूव की, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, और उनकी क्या रीडिंग थी जब वो वापस आई हैं या वो गई हैं, और कितने किलोमीटर उस व्हीकल ने ट्रेवल किया। इसी तरीके से जो गेस्ट का इनपुट है वो भी सिस्टम में इनपुट किया जाता है, जिसमें हम खुद बताते हैं कि कौन सा गेस्ट हमारे पास अवेलेबल हुआ और उसका होस्ट कौन है। चूँकि हमारे पास एम्प्लॉयर क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो जो भी होस्ट होगा वो कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, और ये गेस्ट हमारे पास इनसाइड फैक्ट्री अवेलेबल हैं। तो जब भी ये आउट होना चाहें तो हम इनको जस्ट क्लिक करते हैं और सिस्टम को हम नोटिफाई कर देते हैं कि ये आउट हो गए हैं, और उनका टाइम आउट हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। सिमिलरली हमारे पास पेट्रोल और डीजल में आ जाए तो यहाँ हमारे पास जिस भी व्हीकल में कोई फ्यूल रिफिल किया गया तो उस रिस्पेक्टिव व्हीकल की सारी डिटेल यहाँ मेंशन होती है कि वो रिपेयर की गई या उसमें कोई रीफिलिंग हुई तो वो क्या थी और रीडिंग क्या थी। मज़ीद हमारे पास एम्प्लॉय बिलोंगिंग्स में हम अपने पास मेंशन करते हैं कि किस एम्प्लॉय के क्या बिलोंगिंग्स हैं। बाकी कंप्यूटर है किसी एक एम्प्लॉय का जो कि पर्सनल है उसका, तो उसको हम सिस्टम में इनपुट कर देते हैं, ताकि जब वो एम्प्लॉय अपना कोई आइटम लेकर जाना चाहे वापस तो उसको गेट पर कोई रिस्ट्रिक्शन फील ना हो। नेक्स्ट रिपोर्ट्स में हमारे पास उन्हीं रजिस्टर्स की तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो कि गेट पर होने वाली तमाम हैपनिंग्स को रिकॉर्ड करते हुए उनके प्रिंट आउट हमें देती है, जो कि मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए ई गेट के फीचर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।